प्यारे दोस्तों, आज हम कुछ धर्म की गहराई में जानने की कोशिश करेंगे कि धर्म बेसिकली है क्या। एक बात तो स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो हम सभी लोग धर्म के नाम पर जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अरे भाई वो धर्म तो है नहीं। क्योंकि उस धर्म में इतनी नफरत है, इतनी वायलेंस है, इतनी ईर्ष्या है, इतना टेरर है, इतनी किलिंग है, इतनी स्टैग्नेशन है मनुष्य की। धर्म तो प्यार है, फूल की तरह खिलने वाला, सौंदर्यमयी, खुशबूमयी। यहाँ सुंदरता नहीं, सौंदर्य नहीं, प्यार नहीं, खुशबू नहीं, वहाँ धर्म तो नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ इतना अधर्म का बोलबाला है। क्या बात हो गई। आज दोस्तों इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिस कदर हम सभी को बचपन से ही ये सोसाइटी कंडीशन करती है, ढालती है, मोल्ड करती है, संस्कारित करती है, वो एक ऐसी स्टैग्नेशन की दलदल में हमें ले जाता है हम लोग को कि हम सारी जिंदगी उस स्टैग्नेशन से, आप जानते हैं ना स्टैग्नेशन का मतलब, तालाब का गंदा पानी, वहाव नदी बग रही है तो पवित्र है, उसका पानी पीने योग्य भी है। लेकिन तालाब का पानी स्टैग्नेटेड वाटर है, वो गंदा होता रहता है। जानवरों के पीने के काम तो आ जाएगा, लेकिन मनुष्य के पीने के काम नहीं आता। हमारी लाइफ की जो बेसिक ट्रेजेडी है, दैट इज स्टैग्नेशन। क्यों है ये स्टैग्नेशन? क्योंकि ये जो विराट शक्ति का जो एक उसकी धारा है, एक उसका बहाव है, विराट का जो बहाव है, हम उसमें एकमिक नहीं हो पाते, उसके साथ हम नहीं चलते। विराट शक्ति का बहाव की अगर बात करें तो वो तो एक 24 आवर रनिंग फिनोमेना है, विकासमयी, फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। ब्रह्मांड का जो मीनिंग है वो ही है, वो जो चीज़ फैलती जाए, तो उसकी एक धारा है, उसका एक बहाव है विराट का। हम उसका हिस्सा नहीं बन पाते, हम खड़ोत का शिकार हो जाते हैं, स्टैग्नेशन का शिकार हो जाते हैं। मैं तो उसको बोलता हूँ कि हम अपने आप को कैद कर लेते हैं। आज का जो विषय है वो है सेल्फ इम्प्रिजनमेंट। हमने कैसे अपने आप को, अपने जीवन को एक कैदी का जीवन बना लिया। हम इतनी बुरी तरह कैद हैं, कैद मीन्स गुलाम हैं, स्लेव हैं। दूसरे का मत समझना, कोई राज सत्ता का या किसी और रूलिंग पार्टी का स्लेवरी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपने आप की स्लेवरी की बात कर रहा हूँ। हम कैसे सेल्फ इम्प्रिजन्ड हैं। हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हमारी स्वयं, जो हम कैदी बन गए हैं, हमने अपने आप को कैद कर रखा है। आवर प्रॉब्लम इज, आवर स्लेवरी इज आवर सेल्फ इम्प्रिजनमेंट। वो कैसे हो गई? यही हमारा अधर्म है। डेफिनेटली अधर्म खड़ोत, धर्म विकास। धर्म के नाम के धर्म का जो हम लेते हैं, अगर उसमें मनुष्य का विकास नहीं हो रहा तो उसको भाई धर्म मत समझ लेना, ये धर्म नहीं है। विकास क्या है दोस्तों? मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जैसे इस
आदि शक्ति का या अटर्नल फोर्स का एक बहाव है, 24 आवर मोशन में रहती है, मूड में रहती है, विकास में रहती है। उसमें अगर हम एक में खो जाएंगे तो हमारा भी विकास होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं। हम बुरी तरह कैद हैं, इन सेल्फ इम्प्रिजन हैं। इसलिए आज का जो विषय है, मैंने उसको धर्म नाम दिया। अगर धर्म की समझ आ जाए तो हमें अपने विकास की समझ आ जाएगी। लगता है कि विषय तो फजूल है, क्या इसके क्या फ़ायदा होगा। नहीं भाई, अगर विकास करना है तो धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। धर्म का नाम ही विकास है। कैसे किया जाएगा? बहुत से टेक्निक हैं, लेकिन दोस्तों मैं बार बार आपके साथ एक बात साझी करता हूँ। समझ 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 समझ, अंडरस्टैंडिंग। नो डाउट भारत ने इस बात को संख्या जो कहा है, संख्या सही, लेकिन इसको समझो तो सही। आज का जो युग है, इट इज हाईली ईगोसेंट्रिक, अहंकारग्रस्त युग है। इसको हम रैशनलिस्ट युग भी बोलते हैं। एंड इसमें बुद्धि का बहुत विकास हुआ है। तो बुद्धि के उस विकास को कंसिडर करते हुए हमें देखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल जो भी मैं समझ की बात कर रहा हूँ, इस समझ की बात का रिलेशन तो हमारे विकास से है ना। एंड बुद्धि का तो बहुत विकास हुआ, लेकिन समझ क्यों खड़ गई? देखो दोस्तों, भारत में ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सनातन की देन है। मैं ये सब कुछ सनातन से समझा है कि किस तरीके, किस कदर हम विकास के दौर में प्रवेश कर सकें। उसके लिए सनातन ने ही ये संख्या शब्द दिया है कि पहला शब्द, अगर आपके पास बुद्धि है तो इस जीवन को समझने की कोशिश करो। जिस भी बात को आप समझने की कोशिश करोगे, उसको पकड़ोगे ना। किसी चीज़ को, किसी आइडियोलॉजी को, किसी फलसफे को हम अगर पढ़ते हैं तो उसको ग्रहण करते हैं, कुछ सालों के लिए उसको हम पकड़ते हैं, लेकिन उस पकड़ के आगे जाना है। वह जिस भी चीज को समझ लिया, नो डाउट समझ तो अपनी बुद्धि के मुताबिक ही होगी, समझ आपको अपनी होगी, दूसरे की समझ अपनी हो नहीं सकती। ना तो गुरु की समझ अपनी हो सकती है, ना ग्रंथों की समझ अपनी हो सकती है। अपनी समझ होगी वो तो अपनी ही होगी। हमारी जो समझने की समर्था है वही ही काम आएगी। तो प्रॉब्लम क्या हो गई? हमारी जो समझने की समर्था है वो जब किसी चीज को समझ लेती है तो उसको छोड़ती नहीं। धर्म की यहाँ पे स्टेग्नेशन हो जाती है। धर्म क्या है कि जिस चीज को आपने समझ लिया, काफी देर तक उसको समझ लिया, उसको रिड़क लिया, उसका मंथन कर लिया, उसको अच्छी तरह समझ लिया, अब उसको छोड़ने की बारी है। अब आगे निकलो। ये जो विकास है, इसका समझ के साथ जो भी आप चीज़ समझ रहे हो, विचारधारा समझ रहे हो, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है, उसके मुताबिक जो भी चीज़ समझ रहे हो, पहले तो समझ में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब समझ आ जाए तो उसको छोड़ने की कैपेबिलिटी भी पैदा हो जानी चाहिए। विकास तो भाई तब भी होगा जब किसी चीज़ को हमने समझ लिया, अब उसको छोड़ना है। ये जो छोड़ने का जंक्शन है, छोड़ने का पॉइंट है, छोड़ने का प्रोसीजर है, वे मैनकाइंड की समझ में नहीं आता कि इसको हम इसके आगे कैसे जाएं। फर्स्ट थिंग इज समझो, समझो, समझो। जब उसको समझ लिया, अब उसको छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। ये जो दो मैंने 3 बार रिपीट किए हैं,
समझना, पहले तो हम किसी बात को समझते नहीं। जो भी हमको कोई दूसरा बता देता है हम सोचते हैं कि यही फाइनल ट्रुथ है। नो, ये जो कायनात है, ये जो अस्तित्व है, इट इज सच ए मिस्टीरियस फिनोमेना कि इसको आप समझने की यात्रा पर निकलोगे तो आप ये मत समझना कि मेरे को जो समझ आ गया। नो, अगर आपके पास किसी समझ को समझ के छोड़ने की कैपेबिलिटी है तो आप हैरान हो जाओगे कि एक नई समझ खड़ गई, एक नया विचार आ गया, एक नए द्वार में प्रवेश कर गए, एक नए दौर में प्रवेश कर गए। आप उसको समझो, फिर उसको छोड़ो, फिर नए दौर को पकड़ेंगे, फिर उसको समझो, फिर समझ एंड छोड़ना ये विकास का आधार है। मेरी इस बात को दोस्तों गहराई से समझने की कोशिश करना कि ये जो मनुष्य है ये कुछ साधारण चीज नहीं है। इस धरती पर ये जो मनुष्य है, जिसको देवताओं और दानवों का मिक्सचर बनाकर इस आदि शक्ति ने ये पुतला बनाया है, इसमें दोनों शक्तियां हैं। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड सनातन का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये एक ही है। ये द्वंद्व के जो दो पहलू हैं, दानव एंड देवता, इन दोनों को मिलाकर जो मनुष्य बना है, मनुष्य एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू तो आदि शक्ति चाहती है कि जो मनुष्य उस मिस्ट्री को जाने, उसको जानता जानता जो खुद मिस्टिक बन जाए, जैसे अस्तित्व का रहस्य है उसमें ऐसे समा जाए कि वो वैसा ही हो जाए जो मनुष्य में कैपेबिलिटी है। लेकिन यही लिबरेशन है, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही अनंत प्राप्ति का मंजिल है, सच्चित आनंद जिसको हम बोलते हैं। लेकिन विकास तो होता नहीं। हम इतनी तरह एक खड़ोत के शिकार हैं। क्यों शिकार हैं? सेल्फ इम्प्रिजनमेंट। अपने आप को हमने कैद कर रखा है, इतनी बुरी तरह कैद कर रखा है कि जो हमारा मन है, मेरे को चलते चलते याद आ गया कि सनातन में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। वो बोलते हैं कि समुद्र का मंथन किया। अरे भाई, कोई रस्सा लेकर, कोई बधानी लेकर, कोई चर्निंग लेकर कोई समुद्र का मंथन, उसको समझो। हमारा जो मन है वही समुद्र है। इस मन में ये जो बुद्धि है, विचार है, बुद्धि एंड विचार क्यों है? मंथन करने के लिए, मन रूपी सागर को रिड़कने के लिए हम बुद्धि एंड विचार का सहारा लेते हैं। एंड मन क्या है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव शक्ति एंड पॉजिटिव शक्ति, देवलोक एंड दानवलोक का मिश्रण, इनका जो मिक्सचर है, दोनों इकट्ठे हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं। धार्मिक व्यक्ति के लिए ये कुछ सेपरेट है ही नहीं। हम भारतीय इन दोनों को अंगीकार करते हैं। इसीलिए मेरे को याद आ गया कि बहुत से एक दिन में यही चीज सोच रहा था कि हमारे यहाँ एक बहुत ही पूजनीय हुए हैं, क्या है वो, कर्नाक्ष के बेटे थे। वो बचपन में ही उनका जो बेटा था तो वो कत्ल करना चाहता था ना। उनके नाम पे भी एक तारा भी है, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। वो एक राक्षस के पेट से पैदा होता है इलेक्ट्रॉन व्यक्ति। बहुत सारी कहानियां हैं कि कभी राक्षस राज करते हैं, दानव लोग राज करते हैं, कभी देव लोग राज करते हैं। एक चक्कर एक चलता रहता है। कभी देवता लोग राम की तरह पहुंच जाते हैं, कभी हिरण्यकश्यप, कभी कंस, कभी रावण पर पहुंच जाते हैं।
कोई नेगेटिव फोर्स ऊपर, कोई पॉजिटिव फोर्स, ये चक्कर चलता रहता है। एंड उस चक्कर में ये नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सेस दोनों हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी दोनों का मिलन, ये भारत की बहुत अनूठी देन है। वेस्टर्न कंट्री में क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में जिसको हम शैतान बोलते, जिसको ये लोग शैतान बोलते हैं, इवन के जुडाइज्म में जिसको शैतान बोलते हैं, नेगेटिव फोर्स को, हमारे यहाँ सनातन में शैतान को बाहर नहीं निकालते, सेपरेट नहीं करते। भगवान के ही दो रूप हैं, एक अच्छा एक बुरा, एक शैतान का रूप है नेगेटिव, एक देवता का रूप है पॉजिटिव, दोनों इकट्ठे हैं। ये एक बहुत यूनिक देन है, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं, लेकिन वो नेगेटिव फोर्स है, उसके साथ लड़ाई भी करनी है। भारत क्या ये जो सिविलाइजेशन है, जो संस्कृति है, इसकी ये इतनी ब्यूटीफुल देन है कि ये जो रावण है या दुर्योधन है या नेगेटिव फोर्स है, इसको ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने, जैसे राम है, ऐसे ही महाभारत, हमारा जो जीवन महाभारत है ना, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-2.5 साल से इस धरती में अर्जुन पैदा होने बंद हो गए। अर्जुन क्या है दोस्तों, इस समझने की कोशिश करना। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं कि तू ये प्राप्त कर ला और मेरे को समर्पण कर दे, अपना अहंकार एक तरफ निकाल दे, अपना कर्ता भाव एक तरफ निकाल दे, तू समर्पण कर दे, तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा। एक ही शर्त है हमारे यहाँ भारत में धर्म की, कि उस आदि शक्ति के आगे समर्पण समर्पण समर्पण। एंड उसको ये नहीं बोलते कि तू समर्पण करके घर बैठ जा, उसका समर्पण करवा के उसको बोलते अब उठा धनुष्यबाण, तीर चला और शैतान को या नेगेटिव को या दान को मार। लेकिन जो युद्ध करने से पहले, जो लड़ाई करने से पहले समर्पण कर। 2,500 साल से ये अर्जुन पैदा होने बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? और दोस्तों, मैं आपके साथ और थोड़ी सी साझी करना चाहता हूँ कि जैसे सनातन की जो परंपरा चली आ रही है ना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, ऐसे ही एक पैरेलल जैन की परंपरा है, जैनियों की परंपरा है। जितना पुराना सनातन है उतना ही पुराना सनातन है। जब भगवान बुद्ध थे तो उनके चाचे का बेटा था नेमिनाथ, वो तीर्थंकर था। तीर्थंकर से उसके पहले 23 तीर्थंकर और पैदा हो चुके थे। इतनी पुरानी इनकी ये चली आ रही परंपरा है जैन परंपरा। लेकिन जैन परंपरा जो है वो ये अहिंसा की पुजारन है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा होगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक धारा है, नो डाउट। महाभारत के बाद ये जो जैनी थे, इनका थोड़ा सा बोलबाला ज़्यादा हो गया। वो जब अशोक ने भी बुद्ध धर्म अडॉप्ट किया तो वो भी जैनियों की तरह अहिंसा का पुजारी हो गया। जो भी अगले 500-700 साल का राज है, उसमें सबसे अगर कोई चीज़ खतरनाक पैदा हुई थी वो थी नॉन वायलेंस, अहिंसा। चाहे बुद्ध है चाहे जैन है, उनका तो बेसिक जो कंसेप्ट है वो है ही नॉन वायलेंस है। उस नॉन वायलेंस ने अर्जुन नहीं पैदा होने दिया। बाद में क्रिश्चियनिटी आ गई, इस्लाम आ गया, तो लेकिन हम अर्जुन नहीं पैदा कर सके। लेकिन उसकी अर्जुन पैदा होने की क्षमता सनातन में थी, पहले भी थी, अब भी है। अब कौन अर्जुन पैदा होगा जो इस रावण कौन है? जो तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, राक्षसों में मैं धन कुबेर हूँ, जहाँ धन कुबेर होगा वहाँ राक्षस होगा। तो धन कुबेर का खात्मा, उस राक्षस का खात्मा कौन करेगा? अर्जुन ही करेगा। लेकिन अर्जुन को 2 लाख व्यक्ति भी समर्पण कर देगा, परमात्मा उसका युद्ध लड़ेगा।
वो जो शक्ति है, आदि शक्ति है, परमात्मा है, जब भगवान कृष्ण, वो खुद उसका युद्ध लड़ते हैं, लेकिन पहले अर्जुन बनना पड़ेगा, भाव समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण की बात तो छोड़ो, हमें तो यही नहीं मालूम भाई धर्म क्या है। इतने कैद का शिकार हो गए, इतने कैदी सेल्फ इम्प्रिजनमेंट का क्या शिकार हो गए कि हम तो कभी किसी चीज़ को, हमें कोई चीज़ पकड़ा दी जाती है, सारी ज़िंदगी हम उसी को पकड़ी रखते हैं। मौत आ जाती है, उसको कभी छोड़ने की बात ही नहीं आती। अरे भाई विकास, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, विकास है कि जिस चीज़ को आपने समझ लिया उसको अच्छी तरह समझ के उसको छोड़ दो और नई चीज़ समझो। है नो डाउट डेंजरस होगी, लेकिन समझ आएगी। समझना छोड़ना, समझना छोड़ना, ये विकास है। और मनुष्य जाति की एक इतनी सेल्फ इम्प्रिजनमेंट है कि वो किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करती, समझने की कोशिश करती है तो फिर उसको अगर समझ भी जाती है फिर छोड़ती नहीं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमारे बड़े ब्यूटीफुल चिंतक हैं, राइटर हैं, फिलोसफर हैं, 80 साल बीत जाते हैं। अरे भाई जिस चीज़ को समझ लिया अब उसके पार जाओ, नहीं, उसी को ही लिख रहे हैं, बार बार जगाड़ी कर रहे हैं। देखो कॉमर्स लिटरेचर लिखने लग पड़ा तो सारी जिंदगी कॉमर्स लिटरेचर ही लिख रहा है। जिस चीज़ पर लिखना शुरू कर दिया उस पर विकास है ही नहीं। मैं तो विकास पर अड़ा हूँ। विकास के लिए विकास धर्म है, धर्म ही विकास है, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्शियस एवोल्यूशन बोलते हैं। इवॉल्व करना, इवॉल्व करने का जो मंत्र है वो है कि चीज़ को समझो, अच्छी तरह समझो, छोड़ो। ऐसे ही समझना और छोड़ने से आप एक नए दौर में प्रवेश कर जाओगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जिस जेल को हमने अपने ओढ़ रखा है, आयरन कर्टन की जेल जो बना रखी है अपने चारों तरफ, उसे कैसे निकले हैं? उसके निकलने का एक बहुत ही शानदार जो मेथड है वो है अवेयरनेस। अपनी बेहोशी को तोड़ना, अपनी अनकॉन्शियस को तोड़ना। वी ऑल आर द स्लीप वॉकर्स। हम सोए हुए तुर फिर रहे हैं, सोए हुए ही बेहोशी में ही सारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर होशमंद हो जाएं तो ये समझ पैदा हो जाएगी। कनाद जो ऋषि है हमारे सनातन में, कपिल एंड कनाद, वो कपिल ऋषि हैं जो, वो एक ही बात बोलते हैं, समझ आ जाए, बात बन गई। अरे भाई समझ ही नहीं आती, समझ बनती नहीं। अपनी कैद के संगल जो जंजीरें हैं वो टूटती नहीं। रोते हैं, दुखी होते हैं, किसी बात की भी समझ नहीं बनती और मौत आ जाती है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक था, आपकी इंट्रोडक्शन थी कि अपनी जो सेल्फ इम्प्रिजनमेंट है, अपने आप को जो हमने कैद कर रखा है, उसको समझें एंड उस कैद को तोड़ने की कोशिश करें। तो उसका ये 2-3 बातें मैं आपसे कही। एक तो ये होश होना, होश होगा तो समझ भी बन जाएगी। एंड सेकेंडली बहुत जिगरा चाहिए। एक चीज़ जिसको हमने समझ लिया, ऐसे नींबू निचोड़ देना, नींबू निचोड़ के हम फेंक देते हैं, उसका रस ले लेते हैं। अब नींबू को बार बार चूसने का कोई तुक नहीं है, उसको निचोड़ दिया। या तो हम किसी चीज़ की समझ प्रॉपर बनाते नहीं, नींबू को पूरा निचोड़ते नहीं, इसलिए हम स्टैग्नेशन, उस सेल्फ इम्प्रिजनमेंट का शिकार बने रहते हैं। बात छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। अपनी सेल्फ इम्प्रिजनमेंट को समझना और समझ के बाद देखना कि मैं किस चीज़ का स्लेव हूँ, अब उसको छोड़ के आगे कैसे जाऊँ। हिम्मत करोगे तो इस चीज़ से आपका इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आज इतना ही। आप सबके भीतर वो जो हिमालय है, आपके भीतर जो ज्योत है, आपके भीतर ये जो स्व प्रकाशमान रोशनी है आपके भीतर, वो जो आपके भीतर तीर्थ है, आपकी यात्रा, ये मत भूलो कि दुनिया का सैर करके
दुनिया के तीर्थ देखकर आपकी तीर्थ यात्रा पूरी हो जाएगी, नहीं, वो दौड़ है। आपके भीतर जो तीर्थ है उस पर उसकी तरफ यात्रा शुरू करो। जागरूक भी हो जाओगे, समझ भी होनी शुरू हो जाएगी। आज इतना ही। आप सबके भीतर उस स्वयं प्रकाशमान ज्योत को रात सांझा बनाओ।